हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मेजर डिपॉजिट ऑफ सॉइल जो इंडिया में है उन सबको देखेंगे। कहाँ कहाँ कौन से इलाके में और कौन सी टाइप की सॉइल इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो उनको देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के बारे में स्कोप को पढ़ लिया था। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेड सॉइल को पढ़ लिया था। कौन सी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, वाटर, एयर और ग्लेशियर और हमारी ग्रेविटी की मदद से। ये चार टाइप की थी। ठीक है, तो ये हमने सेकंड लेक्चर में देख लिया था। अभी हम देखेंगे मेजर जो डिपॉजिट है सॉइल के इंडिया में, उन सबको देखेंगे। तो हमारा सबसे जो ज्यादा सॉइल पाई जाती है ना इंडिया में, वो हमारी कौन सी है? एलुवियल सॉइल है। एलुवियल डिपॉजिट मिलेगा आपको। ठीक है, ये हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्रा फ्लड लेवल्स के पास सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया पार्ट में। तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ कौन सा इलाका। ठीक है ना डायग्राम। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ यहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा आपको कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये एलुवियल सॉइल यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है आपको। ठीक है, और हमारा हो गया कौन सा? और इसकी जो मोटाई है ना, मतलब कि ये लेवल में, ये कुछ मीटर से, फ्यू मीटर से, प्लेन वेरी फ्रॉम फ्यू मीटर टू मोर देन 100 मीटर। मतलब क्या इसका मतलब कि इसकी जो मोटाई है ना, मतलब सरफेस होगा हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, मिट्टी होगी, यहाँ पर मिट्टी होगी, इस जो नीचे तक, मतलब जहां पर ये मिलेगी ना ब्रह्मपुत्र और गंगा लेवल के पास, ठीक है, प्लेन्स के पास, तो ये कुछ मीटर तक हो सकती है। मतलब कुछ मीटर तक सिर्फ यही सॉइल हो। ठीक है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसमें लोम ज्यादा मिलेगी। ठीक है, 3 सॉइल का मिक्सर होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं उसको। तो ये कुछ मीटर तक हो सकती है, और ये गहराई तक बहुत ज्यादा, इतनी सॉइल हो सकती है उस एरिया में कि इसकी जो गहराई है ना इस सॉइल की, वो 100 मीटर तक भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो हमारी लोम क्या होती है? लोम हमारी मिक्सर होती है 3 सॉइल का, जिसमें हमारी आ जाती है, एक तो होती है हमारी लोम जो मिक्सर होता है कितनी, 3 सॉइल का होता है। ठीक है, एक होती है हमारी क्ले। ठीक है, क्ले प्लस सिल्ट प्लस सैंड। ठीक है, अगले लेक्चर में इन सबको अच्छे से देखेंगे, क्लेची और डिफरेंट डिफरेंट जो मिक्सर होते हैं और भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तो लोम होता है। ठीक है, ये होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। ठीक है, लोमी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी लोम होती है। ठीक है, ये सॉइल एलुवियल सॉइल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो होती है ना, फर्टाइल बहुत ज्यादा होती है, तो खेती के लिए बहुत ज्यादा है, फार्मर्स के लिए बहुत बढ़िया सॉइल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होती है इस इलाके में। ठीक है, कहाँ पर? इस इलाके में सबसे ज्यादा खेती होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी इलाके से होती है। ठीक है, देखा होगा आपने, यूपी से सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है। ठीक है, और हमारा क्या हो गया? हमारा, इसको मैं और डायग्राम से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये इलाका हो गया, सबसे ज्यादा सॉइल मिलती है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल मिलती है। तो जीके में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और हमारा क्या हो गया इसमें? बस यही था हमारा, लोम होती है। और हम अगले टाइप की सॉइल देखते हैं। ठीक है, हमारी अगले टाइप की कौन सी सॉइल है जो सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है? ठीक है, वो हो गई हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल भी इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो भी कहाँ पर ज्यादातर पाई जाती है? सेंट्रल पार्ट पोर्शन और साउथ पोर्शन में थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, इंडिया में। तो ये हमें याद रखना, ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये किससे? ये तो वोल्केनिक एरप्शन से होती है। ठीक है, यहाँ पर थे ना वोल्केनिक, बहुत ज्यादा एरप्शन हुए थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे ज्यादा है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉटन जो है ना सबसे ज्यादा उगती है। कॉटन उगाने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है। ठीक है, तो वोल्केनिक एश से हो गया, मतलब, ठीक है, रेजिडुअल ट्रैप, तो बेसाल्ट, मतलब यहाँ पर ये ज्यादातर ये रॉक्स पाई जाती है, इनकी वेदरिंग से सॉइल बनती है। इन सब में वेदरिंग होगी तो सॉइल हमारी कौन सी बनती है? ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लास्ट हो गया। ठीक है, हमारी ज्यादातर ये कौन सी होगी? ये होगी सारी वोल्केनिक रॉक। ठीक है, वोल्केनिक रॉक्स मिलेगी क्योंकि वोल्केनिक इरेप्शन से हुई है ना फॉर्म। तो बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन हो गया हमारा हाईली प्लास्टिसिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी होती है, हम अच्छे डिस्कस करेंगे इन सबको, प्लास्टिसिटी। ठीक है, आगे जब एक्टिविटी और चीजें होगी ना सॉइल में, हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। प्लास्टिसिटी होती है मतलब क्ले टाइप सॉइल होगी। ठीक है, थोड़ी सी प्लास्टिसिटी किससे होती है? कंटेन करती है मोन्टोमोरलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है मोन्टोमोरलाइट, जिसमें होगा ना उसमें हाई प्लास्टिसिटी, और उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये मिनरल आपको नाम याद रखना है। 3 मिनरल होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको किम से याद कर सकते हैं। किम, मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। ये होता है कैलनाइट, ये होता है इलाइट, और ये होता है मोन्टोमोरलाइट। ठीक है, इसी की बात चल रही है, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी बस मैंने थोड़ा सा बताया।
ठीक है। इन मिनरल से आप बहुत ज्यादा सॉइल को रिकॉल कर पाएंगे और बहुत सारी सॉइल का हम आराम से कैरेक्टरिस्टिक और उनकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हाई श्रिंकेज, हाई स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है मतलब कि जब अगर हम ड्राई हो गई ना सॉइल, पहले देखा इस सॉइल के ऊपर अगर बारिश आती है, रेन होती है, इससे पानी में डूब जाती है मतलब कि, तो ये होती है ना बहुत ज्यादा वैसी हो जाती है श्रिंकेज स्वेलिंग मतलब टाइप की। ठीक है। मतलब बहुत वैसी हो जाती है। ठीक है। दलदली सी, मिट्टी सी। पर जब सूखती है ना तो इसमें पपड़ी सी बनने लग जाती है। तो हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है। थोड़े कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। वेरी लो शियरिंग स्ट्रेंथ होती है इसमें। ठीक है। ये भी याद रखना, बहुत लो शियरिंग स्ट्रेंथ होती है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। लो बियरिंग, बियरिंग मतलब कि किसी चीज को भी होल्ड नहीं कर पाएगी अच्छे से। ठीक है। वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द सॉइल, और इस सॉइल के साथ काम करना भी डिफिकल्ट होता है। तो फाउंडेशन जैसे अगर करेंगे ना, यहाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ, तो स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, हमें बहुत डीप फाउंडेशन देनी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है। तो इस सॉइल में बहुत दिक्कत होती है कंस्ट्रक्शन करने में। तो ये इस रीजन में पाई जाती है, थोड़ी इस रीजन में पाई जाती है। ठीक है। तो हमें याद रखना है। ठीक है। ब्लैक कॉर्डन सॉइल हो गया हमारा। ठीक है। अब हम अगली सॉइल देखते हैं, हमारी कौन सी होगी, लैटेरिटिक सॉइल। ठीक है। अब हमारी ये लैटेरिटिक सॉइल, ये सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, ये रॉक्स के डिकम्पोजिशन से फॉर्म होती है। रिमूवल बेसिस एंड सिलिका एक्युमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसमें जो हमें याद रखना है ना, वो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं लैटेरिटिक सॉइल से रिलेटेड। ठीक है। इसमें दिख रहा होगा लैटेरिटिक सॉइल, ये जो है ना यहाँ पर थोड़ी लैटेरिटिक सॉइल है, ये इन इलाकों में थोड़ी पाई जाती है इंडिया में। ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी सी है। ठीक है। तो इनमें लैटेरिटिक सॉइल पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें हमें दो नाम याद रखने, एक तो आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है। आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है, इससे एमसीक्यू बन जाता है, क्योंकि इसका जो एक रेडिश कलर होता है, इसका थोड़ा पिंक पिंक और रेडिश सा कलर होता है इस सॉइल का, जो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। रेजिडुअल सॉइल भी बोल देते हैं, क्योंकि अपने इलाके पे मतलब जहां फॉर्म होती है वहीं पे प्रेजेंट रहती है। फॉर्म फ्रॉम ब्लास्ट। ठीक है। सेंट्रल, साउथर्न और ईस्टर्न थोड़े थोड़े इन इलाकों में पाई जाती है। ठीक है। और हमारी आ गई डेजर्ट सॉइल, जो बहुत ज्यादा पाई जाएगी कहाँ, राजस्थान में। ये रही ना, ये इसके टीले मतलब ड्यून्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है। सैंड के। ठीक है। तो डेजर्ट सॉइल हमारी राजस्थान में, ये तो सिंपल था, आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। मारिन सॉइल मतलब नैरो बेल्ट, मतलब हमेशा यहाँ समुद्र के पास यहाँ पाई जाएगी, यहाँ ये जो इलाके है ना, यहाँ पर सॉइल जो है ना वो मारिन सॉइल पाई जाएगी। ठीक है। मोस्टली यहाँ पाई जाती है। ठीक है। तो साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं। और जो दो टाइप सॉइल और है वो भी बहुत पाई जाती है इंडिया में, वो मैं नोट्स में दी थी, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ उनके बारे में भी। तो पहली टाइप सॉइल हो गई हमारी, वह माउंटेन सॉइल, ये माउंटेन्स रीजन में पाई जाएगी। ठीक है। इसे आराम से याद रख सकते हैं, माउंटेन रीजन, वैली वगैरह, हिल, हिमालयास हो गए, इन जगह पर पाई जाएगी आराम से। ठीक है। और एल्टीट्यूड भी दे दिया इसका। ठीक है। ये माउंटेन रीजन में पाई जाएगी, बस इतना याद रखिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस पढ़ने के लिए। अगली सॉइल है हमारी रेड सॉइल। ठीक है। ये भी पाई जाती है इंडिया में बहुत से। तो ये इसकी जो कंडीशन है ना, ये वार्म टेम्परेचर और मोस्ट क्लाइमेट में पाई जाती है नॉर्मली। ठीक है। और ये तो थोड़ी पुअर ग्रोइंग मतलब पुअर फर्टिलिटी होती है इसमें, कि पुअर फर्टिलिटी रेट होता है। ठीक है। जिसमें पुअर ग्रोइंग सॉइल है। ठीक है। एक टाइप से लो न्यूट्रिशन होते हैं इसमें। ठीक है। ह्यूमस मतलब कि थोड़ी ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होंगे इस सॉइल में। ठीक है। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये सॉइल इतनी बढ़िया नहीं है, पर ये भी पाई जाती है थोड़ी इंडिया में। ठीक है। डायग्राम में दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये कहाँ पाई जाएगी आपको, ये जो रेड दिख रहा है ना, ये इस एरिया में बहुत पाई जाती है। ठीक है। रेड सॉइल ये जो है ना इस एरिया में बहुत पाई जाती है। ठीक है। ये माउंटेन सॉइल हो गई हमारी। ठीक है। इस एरिया में पाई जाएगी जहाँ माउंटेन होंगे। ठीक है। इस एरिया में थोड़ी पाई जाती है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार दिखाने के लिए था, मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है। अगले लेक्चर में टाइप ऑफ सॉइल देख लेंगे सारी, टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल तो करीब करीब 30+ टाइप सॉइल है। बहुत सारे तो मैं बता ही चुका हूँ, जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये भी एक टाइप से सॉइल ही है। ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्टेड वाली सॉइल, तो मैं 30+ है, मैं आपको लगभग सारे बता ही दूंगा। ठीक है। 30+ टाइप सॉइल है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के वाइज भी डिवाइड किया, मैं एक साथ ही बता दूंगा आपको, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो
फिर सॉइल में, फिर हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल स्टार्ट कर देंगे, जिसमें फेस डायग्राम, फिर प्रॉपर्टी, फॉर्मूले, पोरोसिटी सब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी मिस मत करिए, उससे नेक्स्ट में तो हम फिर असली सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी हमारी। अगले से नेक्स्ट लेक्चर, मतलब अगला लेक्चर में तो पहले टाइप ऑफ सॉइल पढ़ लेंगे, उसके अगले में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अगर आपको कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरी साइट भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में कुछ देखना हो तो इसके बारे में, या फिर आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे आपको मेरी साइट पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।